Hello बच्चों, let's read the question. Question say that find the area of the region lying in the first quadrant and bounded by the y is equal to 4x square, x is equal to 0, x is equal to 1 and y is equal to 1 and y is equal to 4. डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि अगर मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y दिया हुआ है, ओके, और अगर हमें एरिया पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो एरिया को कैसे निकाल सकते हैं? y का लिमिट अगर मान लेते हैं a से लेकर के b तक हो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x dy। इस बेसिस पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है? सबसे पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, और यहाँ पे दिया है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हमें क्या ग्राफ खींचना पड़ेगा कि y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर का ग्राफ। तो जस्ट अगर इसको कंसिडर करते हैं कि ये अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया x एक्सिस और ये हो गया यहाँ पे y एक्सिस। अब इसको अगर ड्रॉ करते हैं तो y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ओके, ये ग्राफ हो गया। जस्ट अगर कंसिडर करें तो सबसे पहले तो बोल रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, इसका मतलब सिर्फ हम इस वाले क्वाड्रेंट को कंसिडर करेंगे। बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 0। अब ये लाइन जो है ये क्या है? x इज इक्वल टू, सॉरी, ये क्या है? ये y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है, ठीक है। और x इज इक्वल टू 0 वाला लाइन कौन सा हुआ? x इज इक्वल टू 0 वाला लाइन y एक्सिस को क्या बोलते हैं? x इज इक्वल टू 0 वाला लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू 1 यहाँ कहीं होगा और y इज इक्वल टू 4 यहाँ पे होगा। अब इसको अगर हम लोग मीट करें तो एक्चुअली में हमें एरिया क्या निकालना है? हमें ये वाला एरिया निकालना है, जहाँ पे ये क्या दिया है? y इज इक्वल टू 1 और ये है y इज इक्वल टू 4। ओके, और ये हो गया x इज इक्वल टू 0 लाइन। अब हमें क्या करना है? इसको नॉर्मली हमें एरिया निकालना है, तो इसको निकाल देंगे। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब y का लिमिट क्या है? y का लिमिट है 1 से लेकर के 4 तक, तो ये हो गया 1 से लेकर के 4 तक। अब यहाँ पे क्या है? x dx। अब यहाँ से x के वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? x की वैल्यू को लिख सकते हैं y बाई 4 का रूट अंडर dy। ये वैल्यू हो गया और यही हमें फाइनली एरिया में चाहिए। देन एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब एक चीज और, अगर मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन x टू दी पावर n है और ये dx है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस 1 और अपॉन में n प्लस 1। अब इस बेसिस पर अगर इसको सॉल्व करें तो ये क्या है? रूट अंडर y है, रूट अंडर y है, इसका मतलब y टू दी पावर 1 बाई 2 है, तो इसमें हो जाएगा प्लस 1 और अपॉन में हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस 1, और यहाँ पे 1 बाई रूट 4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है, और रूट 4 दैट मीन्स क्या हो गया? ये हो गया 1 बाई 2। लिमिट क्या हो जाएगा? 1 से लेकर के 4 तक। अब यहाँ से एरिया का वैल्यू को अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा 1 बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं y टू दी पावर 3 बाई 2 अपॉन, ये भी हो गया क्या? 3 बाई 2। अब ये 2 क्या चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा और ये अपॉन 3, और लिमिट हो गया 1 से लेकर के 4 तक। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली मेरे पास क्या आया? y टू दी पावर 3 बाई 2, y टू दी पावर 3 बाई 2 अपॉन में 3, और लिमिट क्या है? लिमिट है 1 से लेकर के 4 तक, और यही वैल्यू है हमारे पास फाइनली एरिया का। देन एरिया इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करते हैं, y इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे? 4। अब 4 का पहले क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब करेंगे तो ये क्या होगा? 64, और 64 का 1 बाई 2 दैट मीन्स रूट करेंगे, तो रूट अंडर 64 अपॉन में क्या हो गया? 3 माइनस, और y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये सिर्फ हो जाएगा 1 बाई 3। तो यहाँ से क्या आ गया? ये आ गया 8 अपॉन 3 माइनस 1 बाई 3, दैट मीन्स एरिया इज इक्वल टू हो गया 7 बाई 3 स्क्वायर यूनिट एरिया। और यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा था। फाइनल आंसर क्या हो गया? 7 बाई 3। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।